हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फॉर्म्स ऑफ वाटर। सो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वाटर की फॉर्म के बारे में। ओके, क्विक व्यू, यहाँ पर आप क्विक व्यू देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ वाटर। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा चैप्टर क्या है? फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया? फॉर्म्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की फॉर्म के बारे में। सेकेंड टॉपिक इज लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, लिक्विड फॉर्म के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल के बारे में। नेक्स्ट सॉलिड फॉर्म वाटर एंड गैस फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम जानेंगे इस चैप्टर में। ओके, लेट्स स्टार्ट। वाटर हैज 3 डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, पानी की 3 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ओके, इट इज सॉलिड एज आइस, और जब वो आइस में होता है वाटर, तब उसकी फॉर्म क्या होती है? सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में होता है वो। ठीक है, इट इज लिक्विड एज वाटर, और जब वो वाटर में होता है, ठीक है, वाटर फॉर्म में होता है, नॉर्मल लिक्विड होता है, ठीक है, तब वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इट इज गैस एज स्टीम। ठीक है, जब वो गैस फॉर्म में होता है, ठीक है, स्टीम फॉर्म में होता है, तब वो गैस में होता है। तो ये 3 स्टेट्स होती हैं वाटर की, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड स्टीम। ओके, और या फिर हम कह सकते हैं वेपर, स्टीम, या फिर हम वेपर बोल सकते हैं। ठीक है, आइस मेल्ट्स एंड बिकम्स वाटर, आइस मेल्ट हो जाती है और पानी में चेंज हो जाती है, राइट, नॉर्मल लिक्विड में आ जाती है। वाटर व्हेन हीटेड टर्न्स इनटू वेपर, वाटर को जब हम हीट करते हैं वो वेपर में टर्न हो जाते हैं, राइट, भाप निकलती है। आपने देखा होगा जब वाटर बॉईल हो रहा होता है तो उसमें से स्टीम्स निकलती हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एवोपरेशन, और इसको हम क्या कहते हैं? एवोपरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम एवोपरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की सॉलिड फॉर्म के बारे में जानेंगे। टेक सम वाटर इन द ट्रे ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आपको एक ट्रे में वाटर लेना है और उसको कहाँ पर रखना है? रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, कीप इट इन द फ्रीजर, और उसको फ्रीजर में रखना है। ठीक है, आफ्टर एन आवर और 2 टेक इट आउट, 1 या 2 घंटे बाद उसको बाहर निकालना है। वाटर हैज नाउ चेंज्ड इनटू सॉलिड, अब वाटर हमारा सॉलिड में चेंज हो गया है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, सॉलिड्स डू नॉट चेंज देयर शेप व्हेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वेसल इनटू अनदर। ठीक है, सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करता है। ठीक है, सॉलिड अपना शेप ऐसे ही रखता है। ठीक है, चाहे हम उसको किसी भी वेसल में रखें, बट सॉलिड हमारा अपनी शेप में ही रहता है। ठीक है, इट इज हार्ड, क्योंकि हमारा सॉलिड हार्ड होता है, दैट्स वाई वो अपनी शेप चेंज नहीं करता है। फील द आइस क्यूब्स। ठीक है, आइस क्यूब्स को फील करना है, आपको देखना है। दे आर हार्ड, वो कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं, राइट। दे डू नॉट चेंज देयर शेप व्हेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर, और वो अपना शेप भी चेंज नहीं करती हैं जब उनको हम एक वेसल से दूसरे वेसल में ट्रांसफर करते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की लिक्विड फॉर्म के बारे में जानेंगे अब हम। लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। दे टेक द फॉर्म ऑफ द वेसल इन विच दे आर पोर्ड। ठीक है, जिस भी वेसल में उनको पोर किया जाता है उसी वेसल का वो शेप ले लेते हैं। ठीक है, लिक्विड, वाटर इज लिक्विड, वाटर हमारा कौन सी फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। पोर इट इन द ग्लास एंड इट टेक्स इट शेप, जब हम उसको ग्लास में पोर करते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेता है, राइट। लिक्विड फ्लोज फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर सरफेस, लिक्विड कैसे फ्लो करता है? हायर सरफेस से लोअर सरफेस की तरफ, राइट। रेन वाटर फ्लोज फ्रॉम द रूफ इनटू द ड्रेन्स, रेन वाटर हमारा कैसे फ्लो करता है? हमारी जो रूफ होती है उनसे फ्लो करके ड्रेन्स में पहुंच जाता है। ठीक है, यानी हायर सरफेस से लोअर सरफेस की तरफ पहुंच जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज गैस फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की गैस फॉर्म के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, वाटर इज अ गैस विच व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, वाटर हमारा गैस के रूप में होता है जब वो स्टीम फॉर्म में होता है। ठीक है, टेक अ केटल फुल ऑफ वाटर। ठीक है, आपको एक केटल लेनी है जो कि पानी से पूरी तरीके से भरी हो। ठीक है, पुट इट ऑन फायर, और उसको आपको आग पर रखना है। ठीक है, बॉईल करने के लिए। व्हेन द वाटर बॉइल्स इट टर्न्स इनटू स्टीम, जब वाटर हमारा बॉईल होने लगेगा तो वो स्टीम में चेंज होने लगेगा। ठीक है, स्टीम इज अ गैस, स्टीम क्या है? एक गैस है। व्हेन स्टीम और वाटर वेपर इज कूल्ड, जब स्टीम या फिर वाटर वेपर ठंडा हो जाता है, इट अगेंस्ट चेंज इनटू वाटर, वो फिर से पानी में चेंज हो जाता है। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है,
टेस्ट योर सेल्फ, नेम द 3 फॉर्म ऑफ वाटर। पानी की 3 फॉर्म्स हमने अभी रीड की हैं, उनके नेम बताने हैं। आइस इन विच स्टेट ऑफ वाटर, आइस हमारी वाटर की कौन सी स्टेट है, ठीक है, वो बताना है आपको। व्हाट हैपन्स टू वाटर ऑन हीटिंग, जब हम वाटर को हीट करते हैं तब उसका क्या होता है, कौन सी फॉर्म में वो चेंज हो जाता है, ये बताना है आपको। व्हाट हैपन्स टू वाटर कीप इन अ फ्रीजर, जब हम वाटर को फ्रीजर में रखते हैं तब उसका क्या होता है, ठीक है, ये आंसर आपको करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द वाटर साइकिल, ठीक है, वाटर साइकिल के बारे में रीड करेंगे। इन समर when water evaporates from lakes, rivers and seas, ठीक है, गर्मियों में जब वाटर evaporate होता है यानी कि भाप बन के या फिर वाष्प बन के उड़ जाता है, जहाँ कहाँ से, झीलों से, नदियों से, समुद्र से, ठीक है, इन सभी जगह से, it turns into water vapor, तो ये तब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड्स, और वाटर वेपर मिलके क्लाउड बनाती है, बादल बनाती है। when the water vapor in the form of clouds is कोल्ड इट चेंज बैक इनटू वाटर, ठीक है, जब वाटर वेपर ठंडी हो जाती है, जब वाटर वेपर क्लाउड्स को फॉर्म करती हैं, कब क्लाउड्स को फॉर्म करती हैं, जब वो कूल हो जाती है, बिल्कुल ठंडी हो जाती है, ठीक है, और इट चेंज बैक इनटू वाटर, और वो फिर से पानी में चेंज हो जाती है, ठीक है। इन द रेनी सीजन द रेन वाटर गोज इनटू रिवर्स, ठीक है, रेनी सीजन में क्या होता है, रेन वाटर फिर से रिवर में चला जाता है। रिवर्स फ्लो टू द सीज, और रिवर्स बहकर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक है। थस वाटर मूव्स इन अ साइकिल, इस तरीके से वाटर एक साइकिल में मूव करता रहता है, ठीक है। द वाटर वेपर राइजेस फ्रॉम द सी एंड द फॉर्म क्लाउड्स, द क्लाउड्स ब्रिंग रेन्स, द रेन्स वाटर फ्लो टू द रिवर्स एंड द रिवर्स जॉइन टू द सीज ब्रिंगिंग द वाटर बैक टू इट्स सोर्सेस, ठीक है, सोर्स। इसी तरीके से पूरी साइकिल कैसे चलती रहती है, वाटर वेपर राइज होकर चली जाती है, कहाँ से, सी से, और उसके बाद क्लाउड फॉर्म होते हैं, ठीक है, क्लाउड से क्या होती है, रेन आती है, रेन से क्या होती है, जो हमारी रेन आएगी वो रिवर में जाता है रेन वाटर, ठीक है, रिवर का वाटर कहाँ चला जाता है, सीज में, और यही हमारा सोर्स होता है, ठीक है, मेन सोर्स होता है पानी को वापस लाने का, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा वाटर साइकिल की पिक्चर शो की गई है, ओके, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, ठीक है, ये जो है ये वाटर साइकिल है, यहाँ पर आपको इमेज शो की गई है, देखो यहाँ पर रिवर, ओशियंस, लेक्स एंड स्ट्रीम्स है, इनका पानी एवोपरेट होकर क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, बादल बनते हैं, बादल कंडेंसेशन होते हैं, ठीक है, उसके बाद रेन आती है, रेन के बाद फिर से ये पानी रिवर्स में आता है, और रिवर्स का पानी, ठीक है, रिवर्स में या ग्राउंड में ये फिर से ओशन में चला जाता है, ठीक है, इसी तरीके से हमारा पूरा साइकिल चलता रहता है। नाउ कीवर्ड्स यहाँ पर दिए हैं। वाटर वेपर क्या होती है, स्ट्रीम ऑफ गैस, ठीक है, गैस की स्ट्रीम, भाप। एवोपरेशन प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग, एवोपरेशन क्या है, वाटर का जो प्रोसेस है चेंज होना, ठीक है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है जब वो हीट करने पर, वो हमारा एवोपरेशन होता है। कंडेंसेशन प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर वेपर टू फॉर्म वाटर, ठीक है, कंडेंसेशन क्या है, जब हम वाटर वेपर को कूल करते हैं और वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है, दैट इज अवर कंडेंसेशन। वाटर साइकिल चेंज इन वाटर फॉर्म फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस साइकिल, ठीक है, वाटर साइकिल क्या है, वाटर की फॉर्म में चेंज होना और कंटिन्यू यही साइकिल आगे बढ़ते रहना, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द 3 फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये हमारे वाटर की 3 फॉर्म होती हैं। ऑन हीटिंग वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर कॉल्ड स्टीम, हीट करने पर वाटर हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है, वेपर में, और इसको हम स्टीम कहते हैं। ऑन कूलिंग वाटर चेंज इनटू आइस, कूल करने पर हमारा वाटर आइस में चेंज हो जाता है। इन नेचर वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म, नेचर में वाटर अपना फॉर्म चेंज करता रहता है, दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, इसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।